नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर बच्चन सिंह के रचनाएं, जो समीक्षात्मक रचनाएं हैं, उनका अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी हैं, कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब बताएंगे। क्योंकि एनटीए यूजीसी नेट की परीक्षा में, यानी हिंदी की परीक्षा में, अक्सर इनसे संबंधित प्रश्न इनकी रचनाओं से पूछ लिया जाता है कि कौन सी रचना बच्चन सिंह की है। तो पढ़ते हैं। 1919 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। 2 जुलाई 1919 में जौनपुर, उत्तर प्रदेश, और मृत्यु 5 अप्रैल 2008 में हुई है। ठीक है, तो ये इनकी कुछ रचनाएं हम आपके सामने रखने वाले हैं, और जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनकी ख्याति सैद्धांतिक लेखन में, यानी लिखने में, सैद्धांतिक समीक्षा लिखने में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। हिंदी नाटक 1954 ईस्वी में आई इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, हिंदी नाटक, और इसको हम सैद्धांतिक समीक्षा कह सकते हैं। आगे देखिए, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना। ओके, आगे बिहारी का पुनर्मूल्यांकन, समकालीन साहित्य आलोचना की चुनौती, आलोचक और आलोचना, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। जो सबसे इम्पोर्टेंट रचना है इनकी 1978, ये जरूर याद कर लीजिएगा। हिंदी नाटक करके इनकी रचना, इसको तो आपने लिख लेना है, घोट लेना मन में। ठीक है, 1954 ईस्वी। ओके, आगे दूसरी कौन सी इम्पोर्टेंट है, तो ये रही। ओके, वो ये रही, इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, 1978 ईस्वी। आगे देखिए, आधुनिक हिंदी आलोचना के 20 शब्द, साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। आगे देखिए, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन, आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए, इम्पोर्टेंट रचना है, 1989 में आई। कथाकार जैनेन्द्र, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, 1996 ईस्वी, मस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, जिनके आगे मैं इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। उपन्यास का काव्यशास्त्र। आगे देखिए, आलोचनात्मक कृतियाँ, ये सब इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। ठीक है, ये 3 रचनाएं, 4 रचनाएं, हिंदी नाटक, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद, आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए, और अंतिम जो 5वीं रचना मैंने बताई वो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक है, तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1978, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996। इस रचना पर इनको एक पुरस्कार भी मिला है। तो ये इनकी रचनाएं हैं, बाकी की रचनाएं भी देख लीजिए। ये जो पूछी जा चुकी है उनके ऊपर मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया। अभी जो नहीं पूछी जा चुकी हैं उनको भी याद कर लीजिए, क्योंकि एनटीए क्या करता है, उन्हीं रचनाओं को पूछ रहा है जो नहीं पूछी गई है पहले। ठीक है, लेकिन है वो उसी साहित्यकार की फेमस। ओके, तो फिलहाल जो आप लोग याद करिए, इनको रटिए कैसे भी। तो हिंदी नाटक, रीतिकालीन कवियों का प्रेम व्यंजना, बिहारी का पुनर्मूल्यांकन, इसको भी मैं इम्पोर्टेंट में रखूँगा। कम पूछी गई है लेकिन आगे पूछे जाने की संभावना इसकी बनी रहेगी। समकालीन साहित्य आलोचना की चुनौती, आगे हैं आलोचक और आलोचना, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी आलोचना के 20 शब्द, साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन, आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए, कथाकार जैनेन्द्र, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और उपन्यास का काव्यशास्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट। आगे कथन क्या है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने आलोचना के नए औजारों से टकराने और उनकी उपयोगिता एवं औचित्य की छानबीन करने में अधिक रुचि दिखाई है। नए रचनाकारों की ताज़ी रचनाओं के विवेचन विश्लेषण में कम। ठीक है, तो कुल मिला के यही कहा जा रहा है कि उन्होंने क्या किया कि नए औजारों से टकराने और उनकी उपयोगिता एवं औचित्य की छानबीन करने में अधिक रुचि दिखाई है। नए रचनाकारों की ताज़ी रचनाओं के विवेचन विश्लेषण में कम, मतलब जो नई रचनाएं आई हैं उसके विवेचन विश्लेषण में इन्होंने कम रुचि, लेकिन जो पहले से आलोचना थी, ठीक है, उसके लिए इन्होंने बहुत नया जो है जानकारी दी है आलोचना के फील्ड में। आगे देखिए, यह दूसरी बात है कि जब वे प्रतिष्ठित रचनाकारों पर विचार करते हैं तो पूरी संजीदगी एवं सतर्कता से काम लेते हैं। प्रतिष्ठित यानी कि जो फेमस है पहले से। आगे क्या लिखा जा रहा है कि और प्राय प्रतिष्ठित और स्वीकृत आलोचकों से अलग हटकर अपनी बात भी कहते हैं। उनके लेखन में तुलना और समग्रता तो है, किंतु नव्यता और ताजगी नहीं है। वस्तुतः वे एक इतिहास धर्मा आलोचक हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि इतिहास धर्मालोचक कौन है, तो भाई वो हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। मतलब इनका स्थान हिंदी आलोचना में सम्मान से लिया जाता है, लेकिन उस कोटि से नहीं लिया जाता जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, अपने शुक्ल बाबा आ जाते हैं, रामविलास शर्मा, उस कोटि के नहीं हैं। लेकिन फिर भी इनके कुछ कथन हैं विद्वानों के संबंध में, वो अवश्य पूछ ले जाते हैं।
ये इसीलिए कहा गया कि जो नए रचनाकार हैं उनके लिए इनके कम ही कथन आते हैं, लेकिन जो पहले से प्रतिष्ठित हैं, ओके, जो बहुत ही चर्चित हैं, हिंदी में बहुत अच्छा मान सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए इनके कथन हैं, लेकिन वो नव्यता यानी नयापन उसमें नहीं है, ताजगी नहीं है। ऐसा लगता है कि घिसी पिटी बात ही कर रहे हैं जो ऑलरेडी विद्वान कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। डॉक्टर बच्चन सिंह के बारे में ये सब जानकारी आपके सामने मैंने रखी हैं, और आशा करता हूँ कि ये सब रचनाएं आप लोग याद करोगे। ठीक है। निराला का काव्य, निराला का काव्य नाम से भी इनकी एक रचना मिलती है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, निराला का काव्य, निराला पर भी इन्होंने एक आलोचना लिखी है और 2005 में। ठीक है, और बिहारी उपन्यास नाम से भी इनकी रचना मिलती है। सूतो व सूत परतो व पुत्रो व, ये कुछ रचनाएं हैं। महाभारत की कथा, और चलो इतना ही काफ़ी रहेगा। ओके, क्योंकि जो फेमस नहीं था वो मैंने नहीं बताया, तो फिलहाल इनकी इतनी ही रचनाएं आप लोग याद करें। धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं किसी अलग वीडियो।